इथेनॉल मिलाना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और E20 ईंधन से कार्बन उत्सर्जन कम होता है। E20 ईंधन पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। सरकार ने कहा ये निर्णय एक दिन में नहीं लिया गया। इस पर कई वर्षों के अध्ययन और शोध के बाद ये फैसला लिया गया है। ये कनाडा और अमेरिका में वर्षों से इथेनॉल का उपयोग किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं ललित मीडिया। दरअसल इथेनॉल के खेल में केंद्र सरकार एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुकी है कि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की दलीलें भी काम नहीं आ रही हैं कि E20 वाहनों और पर्यावरण के लिए इको फ्रेंडली है। विपक्ष ने ऐसा जाल बिछाया कि E20 पर अब पेट्रोलियम मंत्रालय को अपने तरकश से तीर निकालने पड़ रहे हैं ताकि जनता को विश्वास दिलाया जाए कि इथेनॉल से उनकी गाड़ियों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 10 बिंदुओं से साफ किया कि E20 कार्यक्रम वैज्ञानिक रिसर्च और दुनिया के कई देशों के अनुभव पर आधारित है। मंत्रालय का यह भी कहना है कि सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे ज्यादातर दावे भ्रामक हैं और वाहन मालिकों को घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल पिछले कई दिनों से ऐसे वीडियो चल रहे हैं सोशल मीडिया पर जहां पर ग्राहक ये शिकायत कर रहे हैं कि जब से इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया गया तब से उनके वाहनों पर असर पड़ रहा है, इंजन पर असर पड़ा और माइलेज जो है वो काफी कम हो गई है। आपने एक वीडियो देखा होगा कि मनीष कश्यप जिन्होंने बकायदा 40 लाख की गाड़ी ली और उस गाड़ी की सर्विस करवाई और सर्विस करवाने के बाद फिर उन्हें दोबारा से सर्विस वहां पर स्टेशन पे ले जाना पड़ा और उन्होंने खुलकर कहा कि नितिन गडकरी ने अपने बच्चों को फायदा पहुंचाने के लिए इथेनॉल का ऐसा मिश्रण किया कि गाड़ियों का बेड़ा गर्क कर दिया। मध्यम वर्ग लोगों की कमाई पर यह डाका है। क्यों? क्योंकि E20 जो इथेनॉल है वो गाड़ियों पर असर कर रहा है। एजेंसी के मुताबिक देश में पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिलाने की योजना चल रही है जिसे E20 प्रोग्राम कहा जाता है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि इससे ज्यादा पानी खर्च होता है, गाड़ियों के इंजन खराब हो जाते हैं और बीमा तक प्रभावित हो सकता है। सरकार ने इन सभी दावों को गलत बताया है। 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर पानी लगने का दावा सही नहीं है। सरकार के मुताबिक एथेनॉल प्लांट में प्रति लीटर उत्पादन के लिए करीब 3 से 5 लीटर प्रोसेस्ड पानी इस्तेमाल होता है। कई प्लांट जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम से पानी को दोबारा इस्तेमाल करते हैं। E20 कोई नया प्रयोग नहीं है। अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, जापान, थाईलैंड और कई यूरोपीय देशों में एथेनॉल मिश्रित ईंधन का इस्तेमाल वर्षों से हो रहा है। इंजन खराब होने का दावा गलत बताया गया है। ARAI और दूसरी संस्थाओं की स्टडी में E20 से इंजन या गाड़ी की परफॉर्मेंस पर कोई नकारात्मक असर नहीं मिला। हालांकि कुछ पुराने वाहनों में रबर के कुछ पार्ट्स को पहले बदलने की जरूरत पड़ सकती है। परीक्षण में माइलेज में केवल मामूली बदलाव देखा गया। सरकार का कहना है कि E20 से गाड़ी की ड्राइविंग क्षमता पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ता। E20 के लिए डिजाइन या मंजूर किए गए वाहनों की वारंटी और बीमा पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार ने कहा कि फ्यूल ग्रेड एथेनॉल में चीनी नहीं होती है, इसमें डीनेचुरेट मिलाए जाते हैं और पेट्रोल की गंध हावी रहती है, इसलिए चींटियां या मधुमक्खियों के आकर्षित होने का दावा गलत है। सरकार ने कहा कि अदालत में E20 कार्यक्रम की वैधता नहीं बल्कि एथेनॉल खरीद से जुड़े अनुबंधों पर सुनवाई हो रही थी। E20 को प्रयोग बताए जाने की खबरें गलत है, यानी कि ये जो बताया जा रहा था कि एथेनॉल में जब पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाता है तो उस टंकी में के आसपास चींटियां हो जाती है और यहीं से ये भ्रम फैला और ये भी उन्होंने उस दावे को भी साफ झुठला दिया जिसमें ये कहा जा रहा था कि ये प्रयोग के लिए किया जा रहा है, यानी कि अब एक्सपेरिमेंट चल रहा है। दरअसल जो आधुनिक वाहन और पेट्रोल पंपों की व्यवस्था ऐसी है कि फ्यूल टैंक में पानी जाने के बचाव से पर्याप्त इंतजाम है। सरकार ने गन्ने का रस पेट्रोल में मिलाने वाले वीडियो को फर्जी बताया। मंत्रालय का कहना है कि फ्लूइड ग्रेड एथेनॉल
तय औद्योगिक प्रक्रिया से तैयार होता है, क्वालिटी मानकों के अनुसार ही पेट्रोल में मिलाया जाता है। सरकार का कहना है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से देश के 1.9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बचे हैं, जो तेल मंगाने में खर्च होते थे। यही नहीं, इससे किसानों को 1.6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई है। साथ ही कच्चे तेल का आयात 310 लाख मैट्रिक टन कम हुआ है और भारी मात्रा में प्रदूषण भी घटा है। तो क्या वाकई में वो भ्रम था जो वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे थे, और जिस हिसाब से लोगों के जो बयान सोशल मीडिया पर विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म में देखने को मिले, सुनने को मिले, तो क्या वो गलत थे? और जो पेट्रोल पंप पर बॉटल में पेट्रोल डलवा कर बता रहे थे कि देखिए ये पानी है, ये पेट्रोल है, क्या वो वीडियो भी फर्जी थी? और दूसरा, अब सरकार को ये बताना होगा कि अगर किसानों को 1.6 लाख करोड़ का मुनाफा हुआ है, तो फिर देश के किसान तो करोड़पति होंगे। और वाकई नितिन गडकरी ये भी कह रहे हैं कि मैं किसान को अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बनाना चाहता हूं। मैं किसान को पेट्रोल दाता बनाना चाहता हूं। पेट्रोल में जब ये एथेनॉल मिलेगा तो किसानों को ही फायदा होगा। क्या ये सब कुछ सच है, या फिर सरकार को कहीं ना कहीं ये मजबूरी में बयान देना पड़ रहा है? क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि एथेनॉल की जो पॉलिसी लाई गई है वो नितिन गडकरी के बच्चों को मुनाफा दिलवाने के लिए। CIAN एग्रो कंपनी और मानस एग्रो कंपनी जो है वो नितिन गडकरी के बेटों की है, और इस समय एथेनॉल का सबसे ज्यादा बिजनेस वही कर रहे हैं। हालांकि नितिन गडकरी ने कहा कि हमारा शेयर बहुत कम है, लेकिन सवाल ये है कि 2030 के बाद आपने 20% इथेनॉल वाला पेट्रोल जो था वो लाना था, तो ऐसी क्या मजबूरी और जल्दबाजी थी कि आपने इसे 2025 से ही लागू कर दिया, और आपने उसको भी कानूनी मान्यता दे दी कि 100% इथेनॉल चलेगा, जबकि 2023 से पहले जितने भी हमारे ये जो वाहन है करोड़ों की तादाद में, संख्या में है ये, तो वो अभी एथेनॉल वाले पेट्रोल के लिए मतलब कि तैयार नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि एक एथेनॉल से मिक्स पेट्रोल अलग से दिया जाए और दूसरा अलग पेट्रोल दिया जाए जिनके इंजन इसके लिए तैयार नहीं। तो क्या सरकार इस तरह की भी कोई योजना लाएगी? फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। और आप हमारा ये चैनल है वो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और जो एक घंटी है ना घंटी, उसका बटन दबाइए ताकि आपके पास ये खबरें पहुंचती रहें। धन्यवाद।